शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ दुख्तरान मिल्लत और बिलखुसूस आज का जलसा ये लाइव चल रहा, जो बिलखुसूस गैर मुक़ीम हल्के याकूतपुरे के लोग हैं जो सऊदी अरब, कुवैत, यूरोप, अमेरिका में बैठ के देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से दावत है कि आप अपने घरों पे फ़ोन करके मस्जिद बचाओ तहरीक की मदद करें। बड़ी तफसील से आपके उम्मीदवार ने गुफ्तगू की और हालात से आप बखूबी वाकिफ़ है। 30 नवंबर के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने सारी दुनिया का पस मंज़र आपके सामने रहेगा। आज सारी दुनिया, आप जायजा लीजिए कि एक वैदानियत के दौर से, एक वहशियत के दौर से गुजर रही है, जहां मुसलमान का सर फुटबॉल बन गया। आज ज़राए इब्लाग़, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप टीवी चैनल खोल के अगर देखते हैं तो ये देखते हैं कि गाज़ा की पट्टी पे आज मासूम बच्चे के सीने में AK-47 उतार दी जा रही। आज गाज़ा की पट्टी पे 20 लाख मुसलमानों की नस्ल कशी जारी है और दुनिया खामोश है। यह ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है। ऐसे हालात में आप दुनिया का कोई कोना व खित्ता बाकी नहीं रहा जहां हमारे खून को पानी से ज़्यादा सस्ता कर दिया गया। वैसे ही हालात आज हिंदुस्तान में है कि ये हमारी सिर्फ और सिर्फ नाहली और जाहली की तरफ हम मुत्तहिद नहीं है, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। एक बामकसद इत्तेहाद को पैदा करना है तो आपको अपनी सफ़ों को मुत्तहिद करना होगा। आज आप गौर कीजिए कि इलेक्शन आता और इलेक्शन चले जाता, बेशतर लोग, मैं आपकी तवज्जो का मुतमनी हूँ, अर्ज़ गुजारिश है कि आप तवज्जो फरमाइए मेरी गुफ्तगू पे कि वोट जमहूरियत में आपके वजूद का एहसास दिलाता। अगर आप वोट नहीं डालते तो आपका जमहूरियत में कोई वजूद बाकी नहीं रहता। जमहूरियत में हिंसा और ताकत की बुनियाद पे हुकूमतें बनती और गिरती है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बैठता है तो वो आज हिंदुस्तान में वोटों की ताकत में बैठता है। और आपने देखा गुज़िश्ता हम ताज़ा तरीन हालात से बाहर निकल के आए। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, सारे हिंदुस्तान के हालात आपके सामने थे। वैसे ही हालात कर्नाटक के थे जहाँ मुसलमानों की अरसे हयात को तंग किया गया। कभी हिजाब के नाम पे मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढाया गया। मासूम बच्चियां कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं दिया गया। जब मासूम बच्चियां कॉलेज की तरफ हिजाब में गई तो उनको जाने रोक दिया गया, उनके हिजाब खींच दिए गए। वैसे हालात में आप देखते हैं कि कर्नाटक का मुसलमान यह फैसला किया कि अब वक्त आ गया, वो मारक आ गया कि वोट को हथियार बनाएंगे और ये जालिम हुकूमत को ख़त्म करेंगे। एक तरफ मजलूम मुसलमानों की ताकत थी तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का संघ परिवार और दहशत व आतंकवाद सारे के सारे जमा हुए। मोदी आया, ऐलान करा कि पोलिंग के दिन हनुमान जी आके बटन दबाएंगे और जिताएंगे। अमित शाह आया, कहने लगा कि बजरंग बली आके दबाएंगे। लेकिन उस दिन, पोलिंग का दिन आपके लिए एक मुक़द्दस दिन है और आप एक अक़लियत की हैसियत से, जहाँ हिंदुस्तान में आपकी ज़िंदगी एक जहाद मुसलसल है। गुज़िश्ता 70 साल से हमारी ज़िंदगी तरक्की मुसलसल नहीं बल्कि अपने वजूद को बाकी रखना, अपनी शरीयत को बाकी रखना, अपनी शिनाख्त को बाकी रखना, अपने मदरसों को बाकी रखना, अपने ईमान को बाकी रखने की एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम मुसलमानों की ज़िंदगी हिंदुस्तान में। कर्नाटक में इलेक्शन के दिन मुसलमान उठा, जिस तरह ईद उल फितर की नमाज मुसलमान तैयारी के साथ निकलता, पोलिंग के दिन तमाम खानदान के साथ और कर्नाटक के जिम्मेदार उलमाओं ने फैसला किया, ऐलान किया कि वोट डालना तुम्हारा फरीजा है, लाजिम है। पोलिंग के दिन कतार पे कतार मुसलमानों ने लगाए और बीजेपी और मोदी को धूल छटा दिया। ये आपके वोट की ताकत थी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जिस दिन आने वाले 2024 में हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान ये फैसला कर लेगा कि ईद उल फितर की नमाज की तरह मुक़द्दस हमारे लिए वोट डालना है और 20 करोड़ मुसलमान निकलकर इस मुल्क में साझेदारी करेगा और किसी सेक्युलर ताकत के साथ मुत्तहिद होकर वोट देगा तो हिंदुस्तान में होने वाले जुल्म का खात्मा होगा, मोदी का खात्मा होगा। वैसे ही तेलंगाना में
वक्त बहुत मुख्तसर है, तवील गुफ्तगू है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस उन्वान पे गुफ्तगू करूं, किस किस ना इंसाफी का बयान बताऊं। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये फरियाद है, एक मजलूम की चीख है, एक बेबस कौम की आवाज है कि आज आपको गौर करके वोट देना होगा कि आप ही के शहर में जरा पेशो मुखर्रर अमजदुल्ला खान ने कहा 8 मस्जिद शहीद हुए मेरे भाई। केसीआर हम भी समझते थे कि बड़े अच्छे लीडर है तेलंगाना में। तेलंगाना जब बन रहा था, तेलंगाना का मूवमेंट चला इलाक़ाई सतह पर अपनी शिनाख्त के लिए। तेलंगाना मूवमेंट में तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने कहा कि तेलंगाना रियासत बनना है, और मजलिस बचाओ तहरीक ने भी तेलंगाना रियासत की तायीद की थी, और तेलंगाना बनाने में केसीआर की हमने भी मदद किया था। लेकिन आज तेलंगाना बन गया, हम तो उम्मीद करे थे कि यहाँ इंसाफ होगा, नया माहौल होगा। 8 मस्जिद शहीद हुए, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम पे धोखा दिया जाता। मुसलमानों की आज 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद का कोई हिसाब है ना किताब है, कोई हिसाब है ना किताब है। वक्फ बोर्ड को केसीआर की हुकूमत कम से कम 3 से 4 साल मुखफ़िल रखी, कुफल लाक डाल के रखी। अदालतों में मुकदमे मुसलमानों के सड़ते रहे, कोई फैसला नहीं हुआ। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हाईटेक सिटी, जहाँ आज खमीद जमीन की कीमत 2 लाख रुपए गज है, मुसलमानों की औकाफ की 3 लाख करोड़ रुपए की जायदाद। मैं उस मजलूम कौम से मुखातिब हूँ जिसका हक मारा गया, जिसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। मैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं। आज सबसे इत्तेहाद हो रहा। अरे जाफर हुसैन कौन है भाई? याकूतपुरे से इनका क्या ताल्लुक है? और लाके याकूतपुरे में कहीं भी इनको इमाम बाड़े में छोड़े तो इनको घर गुजारने का रास्ता नहीं मिलता। इन्हों याकूतपुरे के एमएलए बनते कहते, क्या बात है। गंगानगर में छोड़े तो गंगानगर के बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम। अरे मैं तो याकूतपुरे का शेर बच्चा हूँ, याद रखो। सांस तक मुकाबला करूंगा, आखिरी सांस तक। अगर मैं गिर भी गया तो मेरे तहरीक के लोग मुकाबला करेंगे। जब तक मुसलमानों की ये लड़ाई चलती रहेगी, जब तक मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। आप गौर कीजिए, 8 मस्जिद शहीद हुए। मस्जिद दफातिर, मस्जिद हाशमी, सेक्रेटेरिएट हैदराबाद मुसलमानों का मरकज, हमारी तहजीब का मरकज। 2 मस्जिद शहीद हुए, एक खाने की मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई, मस्जिद तकिया मुगल फकीर शहीद हुई। कहाँ थे भाई एमपी? बाबा असदुद्दीन, बाबा अकबरुद्दीन कहाँ थे? कहाँ थे? अगर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर तुम्हें ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मुयस्सर है तो आओ, आके बोलो कि मस्जिद की शहादत के बाद हमने मस्जिद का मायना किया, जाके मस्जिद शहीद हुई वहां ठहर के देखा। नहीं, मस्जिद की शहादत पे जो जाके मस्जिद का मायना नहीं करता, वो मुसलमानों के वोट का दावेदार कैसे हो सकता? कैसे हो सकता मेरे भाई? आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज 3 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद हुसैन शाह वली की हाई कोर्ट में। पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटरनेट का दौर है, गूगल पे जाओ, जाके गूगल पे सर्च इंजन में डालो, डाल के देखो कि हुसैन शाह वली की जो औकाफ की 3 लाख करोड़ की जायदाद थी, उसका फैसला हाई कोर्ट में जस्टिस VVS राजू ने मुसलमानों के हक में किया था कि ये मुसलमानों की जायदाद है। ये 3 लाख करोड़ रुपए मेरे असलाफ ने इसलिए वक्फ किए थे कि मुस्तकबिल में ये यतीम और यसीर, ये बेसहारा मुसलमानों का सहारा बने, इनकी माशियत, इनकी तालीम को ताकतवर बनाए। लेकिन केसीआर की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सलीम चेयरमैन, अरे जिसको विजिटिंग कार्ड पढ़ने नहीं आता कहते इन्हों वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वाह, ऐसा को चुना जा रहा। विजिटिंग कार्ड अपना नहीं पढ़ सकते वो चेयरमैन। महमूद अली साहब वाह वाह वाह, कल तकरीर कर रहे, अब थोड़े दिन के बाद बोलते हैं केसीआर मेरा खुदा है, बोलने को कब नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से केसीआर की तुलना करके बोल रहे केसीआर हजरत उमर के बराबर है। नाउज़ुबिल्लाहि, तुम्हारी जिंदगी पे थू है
शहदा सखर, अल्लाह वही भिजाया, लाबादी ही नबी। अगर मैं नबी की ने ऐलान किया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, और आज शान उमर में गुस्ताखी करके तस्वुर कर रहा महमूद अली और केसीआर के मुसलमानों के वोट हासिल करेंगे। याद रखो मुसलमानों, जो हजरत उमर की तौहीन किया वो सारी उम्मत की तौहीन किया, सारे मुसलमानों के वो तौहीन पे बेइज्जत किया और तय हो गया। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अरे कहां से आए? काउंसिलर का इलेक्शन लड़े इन आजमपुरे से, इनके घर के पास। महमूद अली जाके गूगल चेक करो, काउंसिलर इलेक्शन लड़के 300 वोट लिए, केसीआर के जूते उठा रहे सर के ऊपर, होम मिनिस्टर बन गया, मुसलमानों पे मुसल्लत हो गए। अरे वाह 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 वाह। अब ये दोनों भाई अकबरुद्दीन की तकरीर सुने ना आप असेंबली में, जाके अकबरुद्दीन टाइप करो यूट्यूब पे, केसीआर की तायीद में जो तकरीर किया था, ऐसी तकरीर कि केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर का पोस्ट छोटा है, आप उससे बड़े हैं, इसलिए 8 मस्जिद शहीद हुए क्या? 8 मस्जिदों की शहादत किया, इसलिए ये चीफ मिनिस्टर। थोड़ी देर में परेशान हो गया, आंखें मल के देखा, क्या केसीआर का बच्चा तकरीर कर रहा है क्या? ये क्या केटीआर कर रहा है क्या? फिर देखा नहीं अकबरुद्दीन कर रहा, तो ताजुब हुआ मुझको, इतने मस्जिद शहीद होने के बाद ये शख्स केसीआर के खसीदे पढ़ रहा। ऐवान असेंबली में जिस तरह मरहूम अमानुल्लाह खान ने ऐवान असेंबली में चिन्ना रेड्डी से लेकर एनटी रामाराव तक ईंट से ईंट बजा दी थी, पुराने शहर की अपनी ताकत का एहसास दिलाया था हिंदुस्तान में। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले हालात में हल्के याकूतपुरा और पुराने शहर की मुस्लिम नुमाइंदगी को ताकतवर बनाना है, तो एक ऐसे नौजवान बहादुर किरदार रखने वाले, खिदमत का जज्बा रखने वाले, खिदमत का रिकॉर्ड रखने वाले को वोट दो कि कल ऐवान असेंबली में खसीदे पढ़ने नहीं, एक चीज का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, गवर्नमेंट बनेगी, उससे हिसाब और किताब लेना है तो आप वोट दो। अगर कल आप चाहते हैं, मैं जानता हूं कि ये सारटी कॉलोनी, ये बंगलों में रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत है, इनको किसी एमएलए की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके वोट के जरिए जीतने वाला एमएलए कल किसी कलमा गो मजलूम की अगर मदद करेगा तो इसका अजर सवाब आपको होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वोट की ताकत से आप मजलूमों की कफालत करना चाहते हैं, आप बेसहारा मुसलमानों का सहारा बनना चाहते हैं, तो मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को दो, जो मजलूमों का सहारा बन के आज 24 घंटे खड़ा हुआ है प्रजा दरबार के जरिए, बेशुमार बहनों की खिदमत कर रहा, पेशेंटों की खिदमत कर रहा, बेशुमार अजला से मुसलमान आ रहे और खिदमत कर रहे। नहीं सिर्फ तमाशा करेंगे। और जाते जाते वक्त खत्म हो रहा, एक ऐलान मेरा, आज इत्तेहाद की बात, इस्लाम यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मताए अजीज है, यकीनन दारुस्सलाम हमारे असलाफ का मरकज है, कायदे मिल्लत का मरकज है। 2 लाख रजाकारों ने जामे शहादत दिया था इस दारुस्सलाम की आबरू के लिए, ये हमारा मरकज है। आज दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर सालाना मुसलमानों से हजारों करोड़ रुपए का सूद उछला जा रहा। आज पुराने शहर के तकरीबन घर अगर कहीं गिरवी है तो दारुस्सलाम बैंक में है, मुसलमान बहनों का सोना अगर कहीं गिरवी है तो दारुस्सलाम बैंक में है। मैं चैलेंज कर रहा हूं ये दोनों भाइयों को चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम में खौफ है अल्लाह का, नबी से मोहब्बत है, सर पे नालन पाक की टोपी पहनने के ड्रामा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, मेरे आका ने फरमाया था सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। नालन सर पे रख के सूद खारी का धंधा चलाने वाले, दारुस्सलाम बैंक के नाम पे मुसलमानों को लूटने वाले, अरे तुझमें नालन पाक की अहमियत है तो आओ, ईमान का 40वां हिस्सा बाकी है तो बतौर खैरात और ज़कात तो आ, कल ऐलान कर कि मैं दारुस्सलाम बैंक को एक इस्लामिक बैंक बनाऊंगा। आज पुराने शहर का 75% तबका बेरोजगार परेशान हाल है, आज रोटी रोजी के लिए मुसलमान परेशान है। क्यों नहीं दारुस्सलाम को इस्लामिक बैंक बनाकर मुसलमानों को बिलास सूती खर्चे क्यों नहीं दिए जाते? क्यों हम मोहताज है? अगर तहरीक का उम्मीदवार जीत जाएगा,
हम एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि सबसे पहले अगर तब्दीली आना है तो अपनी कौम में आना है, आपके मरकज में आना है। मजलिस बचाओ तहरीक की लड़ाई ये है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में फिर से वो किरदार को बहाल करना जिसका तसव्वुर हमारे असलाफ ने किया था जमात के ताल्लुक से, जिसके लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी थी इस जमात के लिए। हम चाहते हैं कि दारुल सलाम वो मरकज बने जो क़ायद मिल्लत की ख्वाबों का मरकज था, वो मरकज जिसमें कुरान की दर्स दिया जाता था, वो मरकज जहां मुनाफिकों को आना नहीं दिया जाता था। आज नहीं, मदद नहीं करेंगे। मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर मेरे तहरीक का उम्मीदवार जीत जाएगा, सबसे पहले चाहे वो किसी की हुकूमत हो, तेलंगाना में औकाफी जजात 5 लाख करोड़ रुपए के है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को तेलंगाना के असेंबली में इम्प्लीमेंट करके 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जजात हासिल करेंगे। उस असासों से वक्फ बैंक बनाएंगे, वक्फ इदारे बनाएंगे। हम किसी के मोहताज नहीं है, कोई हमको शादी मुबारक नहीं चाहिए, किसी की भीख नहीं चाहिए, रमजान में किसी की बिरयानी कपड़े नहीं चाहिए। अरे हम वो मौक़िफ़ में हैं, आज भी हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे असला से हमारे हवाले करो। हम आज भी देने के मौक़िफ़ में हैं, हम कल भी देने के मौक़िफ़ में थे। अगर जरूरत पड़ेगी केसीआर और टीआरएस पार्टी को हम देने के मौक़िफ़ में हैं, हम हरिजन गिरिजन दलितों के साथ इंसाफ करेंगे, एक साझेदारी करेंगे, समाज में इनकलाब बर्पा करेंगे। आज मेरी दरख्वास्त है आप तमाम हजरात से कि जाफर हुसैन साहब जो उम्मीदवार बन के आए, 10 साल में कहीं भी मुसलमानों पे होने वाले नाइंसाफियों और जुल्म के खिलाफ कभी आवाज उठाए नहीं। फिर अब जीतने के बाद करेंगे क्या? ये कुछ नहीं करेंगे, अपनी सरमायाकारी कारोबार धंधा पे लग जाएंगे, रिवायतन गाड़ी लेके दावतों में फिरेंगे। मुसलमानों का मसला, एक नई सबबंदी के लिए तहरीक को ओढ़ दो। तेलंगाना के मुसलमानों में इंसाफ हासिल करने के लिए तहरीक को ओढ़ दो। कल ऐवान असेंबली में याकूतपुरे का एमएलए नहीं बल्कि तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों की आवाज अमजदुल्ला खान बनेगा, याद रखो। अजला में आज लोग इंतजार कर रहे, मुंतजर है। अजला के लोग याकूतपुरे पे नजर लगा कर बैठे हुए कि अगर जीत के आएगा तो हमारी आवाज बनेगा। मेरी दरख्वास्त है कि अमजदुल्ला खान को कामयाब बनाइए, हमारे बहादुरपुरे के उम्मीदवार सिकंदरुल्लाह खान को कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 30 तारीख के दिन अपना फरीजा समझकर अपनी माँ बहनों को लेकर पोलिंग बूथ पे जाइए, फोकस होने मत दीजिए अपने वोट को। कल इंशाअल्लाह, आज वक्त कम था, कल आइए सालम चौक तालाब कट्टा भवानी नगर में जलसा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल तफसील से गुफ्तगू करूंगा, कल सालम चौक पे मुलाकात होगी। सालम चौक का जवाब सालम चौक पे होगा कल। आज बिपाशा आए थे, कहते सालम चौक पे तो कुछ नक्कुशाई करे मेरे बारे में। कल सालम चौक का जवाब सालम चौक पर। ये थे सदर मोहतरम जो आपका मुखातिब कर रहे थे। हजरात, एक जरूरी ऐलान, कल का जलसा बमखाम सालम चौक रूबरू समत होटल पर होगा और कल सुबह के पैदल दौरे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रेलवे ट्रैक भवानी नगर और रोड नंबर 1 का मुकम्मल। दूसरा दौरा 3 बजे से 6 बजे तक शाम भवानी नगर बी और रोड नंबर 1 का 10 मुकम्मल दौरा होगा। इसी के साथ जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है।